नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो आप नहीं होंगे। फाइनली एसएससी ने एसएससी सीजीएल 2024 की फाइनल जो आंसर की है, हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया, इसके बाद फाइनल जो आंसर की है वो एसएससी ने रिलीज कर दी है। और यहां पे अब ऐसा लग रहा है कि एसएससी ने जानबूझ के यहां पे स्कैम किया। एसएससी साफ साफ कह रही है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, हम जितना चाहेंगे उतना नंबर स्टूडेंट के बढ़ा देंगे। तो रॉन्ग क्वेश्चंस का एक अलग तरीके से ये स्कैम लेके आए हैं और रॉन्ग क्वेश्चन के जरिए स्टूडेंट के जो नंबर है वो जितना चाहते हैं उतने ये नंबर आपके बढ़ा सकते हैं। तो यहां पे अच्छे खासे जो मार्क्स हैं वो स्टूडेंट के इंक्रीज हुए हैं। टोटल कितने क्या रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए, 18 तारीख वाली जो शिफ्ट है उसमें कितने रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए, कितना नंबर का बेनिफिट मिला, 20 तारीख को कितने रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कितना बेनिफिट मिला। और इसके जरिए एसएससी ने एक बहुत बड़े लेवल पे स्कैम किया है। यानी कि एसएससी ये कह रही है कि आप कितनी मेहनत कर लो, हम जितना चाहेंगे उतना डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। तो इसमें गलती भाई किसकी है? एसएससी ने गलती की है। इसमें जो बच्चा जिसने मेहनत की है उसकी क्या गलती? आपने उसकी मेहनत पे पानी फेर दिया, तो आपकी गलती का जो खामियाजा है वो स्टूडेंट क्यों भुगते? तो ये सरासर नाइंसाफी है और एसएससी पे इसके लिए एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक जो एग्जाम, जो एक पहली बात तो है कि सिंगल डे में जो एग्जाम हो सकता है उसे आप 2 दिन में करा रहे हो, उसमें भी 2 दिन एग्जाम करा रहे हो, टोटल आपको 260 क्वेश्चन बनाने हैं, उसमें भी आप इतने क्वेश्चन रॉन्ग पूछ रहे हो। तो क्या मजाक बना के रखा आपने? आपसे 260 क्वेश्चन ढंग से सेट नहीं हो पा रहे, जबकि पहले जो एग्जाम होता था उसमें ओवरऑल मैथ्स के 100 क्वेश्चन आते थे, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आते थे और एक ही सिंगल डे में आपका मेंस का एग्जाम होता था, 300 क्वेश्चन होते थे और मुश्किल से ही 1-2 क्वेश्चन भले गलत हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी ने सारी हदें जो है वो पार कर दी। ये डाटा जो है वो मैं आपको रैंक मित्रा से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 तारीख के कौन कौन से जो क्वेश्चन है इन्हें जो है रॉन्ग पूछे हैं एसएससी ने। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, उसके अलावा ये मैथ्स का क्वेश्चन है, उसके अलावा ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसके अलावा आप देख सकते हैं ये आपका, आप देख सकते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है, उसके अलावा ये आपका जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये गलत है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये भी रॉन्ग है, उसके अलावा ये क्वेश्चन जो है ये भी रॉन्ग है। तो टोटल 18 तारीख में ये 9 क्वेश्चन जो है इन्होंने रॉन्ग पूछे हैं, ठीक है। और इसमें बेनिफिट टू ऑल दिया है, यानी कि 18 तारीख वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको 27 नंबर का बेनिफिट मिला है। उसी तरीके से अगर हम 20 तारीख की बात करें तो यहाँ पे 1, 2, उसके अलावा ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, उसके अलावा ये क्वेश्चन रॉन्ग है, उसके अलावा आप देख सकते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग है, उसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग पूछा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग पूछा है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी रॉन्ग पूछा है, ये वाला क्वेश्चन ये भी गलत पूछा है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी गलत पूछा है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 20 तारीख है, 20 तारीख को यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन जो है वो गलत पूछे हैं, यानी कि 30 नंबर का जो बेनिफिट है वो सभी को दिया गया। तो आप खुद देख सकते हैं एक एग्जाम जिसमें 130 क्वेश्चन पूछने हैं उसमें से आप 9 क्वेश्चन जो है वो गलत पूछ रहे हैं, यानी कि 27 नंबर का बेनिफिट 18 तारीख वाले एस्पिरेंट को मिला है और 20 तारीख वाले जो एस्पिरेंट है उनको 30 नंबर का बेनिफिट मिला। जहां पे एक एक नंबर पॉइंट जो है, पॉइंटों में जो है चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक है, वहां पे आप जितना चाहते हो उतना बेनिफिट दे देते हो। 18 तारीख वाले एस्पिरेंट को 27 नंबर का बेनिफिट दे दिया, उसके अलावा 20 तारीख वाले जो एस्पिरेंट है उनको 30 नंबर का बेनिफिट दे दिया, बेनिफिट टू ऑल दे दिया। तो अब ये बताओ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उस एस्पिरेंट का फायदा हुआ है जिसने मेहनत नहीं की, जिसने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत नहीं की। यहाँ पे उस बच्चे का हक मारा गया जिसने रियली में बहुत अच्छी मेहनत की थी। एक तो आपने गलत क्वेश्चन पूछा, उसको कंफ्यूज किया, उसका टाइम गया और फिर उसमें आप जिसको क्वेश्चन नहीं आता है उसका भी यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, यानी कि जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका आपने साफ साफ यहाँ पे हक मारा है। तो ये गलती किसकी है? ये आपकी गलती है और आपकी गलती का खामियाजा स्टूडेंट क्यों भुगते? पहला क्वेश्चन मैं एसएससी से ये पूछना चाहता हूं और एसएससी के खिलाफ एक्शन लेना होगा। सभी जो टीचर हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा, जितनी भी टीचर कम्युनिटी है, जितने भी क्रिएटर हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग सपोर्ट करें और ये जो इशू है, ये जो एसएससी लगातार जो चीज़ें चाहता है वो कर लेता है मनमानी। पिछले साल भी इन्होंने रॉन्ग क्वेश्चन पूछे थे, कोर्ट भी गए, लेकिन इसके अलावा इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा।
सीजीएल 2024 का जो इन्होंने पेपर लिया उसमें आप देख रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पे इन्होंने रॉन्ग क्वेश्चन पूछे और बेनिफिट टू ऑल कर दिया। यानी कि एसएससी साफ साफ कह रही है कि आप कितना भी कोशिश कर लो, हम फेयर तरीके से स्कैम कराएंगे, हम जितना चाहेंगे उतना नंबर स्टूडेंट को बढ़ा देंगे, हम जितने चाहेंगे उतने रॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेंगे और स्टूडेंट के उतने मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसमें साफ साफ उन बच्चों का हक मारा जा रहा है जो एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जिसने मान लिया जो पढ़ने वाला नहीं बच्चा है उसको तो फ्री के नंबर मिल गए, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके पास ये नंबर जा रहे हैं और उस पर डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है और इसके लिए एसएससी पे एक्शन होना चाहिए। एसएससी ने लीगल तरीका निकाला है कि जो है स्कैम करने का, तो ये सरासर नाइंसाफी है उन एस्पिरेंट के साथ जो डिजर्विंग एस्पिरेंट हैं, जो पढ़ने वाले एस्पिरेंट हैं। आप सोचो 130 क्वेश्चन जहां पे आपको बनाने हैं वहां पे आप 9 जो क्वेश्चन है वो गलत बना रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है भाई? क्या आपके पास इतने अच्छे ऑफिसर्स नहीं है, इतने अच्छी टीम नहीं है कि 130 क्वेश्चन विदाउट एरर आप बना सको? ऐसे यहाँ पे आप 10 क्वेश्चन गलत बना दे रहे हो 130 क्वेश्चन में। अरे भाई आपके पास अकल नहीं है तो टीचर इतने मार्केट में हैं, उनको दे दो आप पेपर बनाने के लिए, इससे मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन सेट कर देंगे, क्वेश्चन में भी गलती नहीं होगी। तो ये साफ साफ एसएससी की गलती है और एसएससी की गलती का जो खामियाजा है वो स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।